देखिए आशीष, और ये ना आपने बिल्कुल सही बात कही। मार्केट ये बीच बीच में ऐसे फेजेस देगा आपको। लोगों को निकालना ज़रूरी होता है बीच बीच में लोगों को निकालना ज़रूरी होता है। और ये फ्राइडे को भी हुआ। देखिए फ्राइडे का ट्रेड सेटअप फिर से डिस्कस करते हैं। सबसे आई पॉपिंग तो वही नंबर थे, एफआईआई और डीआईआई के। एफआईआई ने 14,000 करोड़ की बाइंग की, डीआईआई ने 4400 करोड़ का सेल किया। ऑब्वियसली ये होगा जब एफआईआई इतनी बाइंग करें तो डीआईआई को क्या ज़रूरत है बाय करने की, वो अपना कैश रीबैलेंस करेंगे। और उसके बाद जो अगले दो नंबर, ये देखिए बार ये पूरा एक सीधा बुर्ज खलीफा खड़ा हो गया हमारे यहाँ पर एफआईआई की बाइंग का। अब इंडेक्स फ्यूचर्स में 9,000 करोड़ की बाइंग और स्टॉक फ्यूचर्स में 16,000 करोड़ की बाइंग। तो कुल मिलाकर 16 और 9 25 और 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ की बाइंग। और इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। हालांकि बैंक निफ्टी भी बाइंग है 2,000 करोड़ की, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स में 7,000 करोड़ की बाइंग, 7,000 करोड़ की बाइंग निफ्टी फ्यूचर्स में। और इंडेक्स फ्यूचर्स का ट्रेंड आएगा। और ऑप्शन राइटर्स की बहुत पिटाई हुई पिछले हफ्ते, पूरे हफ्ते हर दिन ऑप्शन राइटर्स को पीटा गया, क्योंकि ये आई थिंक काफ़ी एक ईजी ट्रेड बन गई थी इंडियन मार्केट में कि आप ऑप्शन राइट करें। तो उनकी काफ़ी पिटाई हुई और ये 9,145 करोड़ की बाइंग। ये पिछले 5 महीने में कैश, निफ्टी फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में मिलाकर एक दिन की सबसे बड़ी खरीदारी है। लॉन्ग शॉट का चार्ट देखिए। अब आप वो नंबर्स आपने देखा नहीं होगा ऐसा लॉन्ग शॉट। 1 लाख के करीब लॉन्ग ऐड हुए, 36,000 के करीब शॉर्ट कम हुए, कुल मिलाकर 1,34,000 के करीब लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। और ये देखिए ये किस तरीके से ऊपर भागा। ये पिछले 3-4 दिन से साइन दिखा रहा था, धीरे 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 अब सीधा एक बार में इतना ऊपर। और वो टेबल फॉर्मेट में आएगा। अब हम 76% नेट लॉन्ग, 3,59,000। मेरे ख्याल से हमारा पीक 4 लाख का रहा है। 4 लाख लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट का हमारा पीक रहा है। आज जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी बता रहा है, हो सकता है हम आज 4 लाख हिट कर दें जिस तरीके से ये हो रहा है। तो शानदार मोमेंटम। बस एक दो चीज़ें ऐड कर देता हूँ, थोड़ा कॉशन भी ज़रूरी है। इंडिया विक्स 2.25% बढ़ा है और पुट कॉल रेशो 1.5 पर आ गया है। 1.5 पर आ गया है पुट कॉल रेशो। ये एक इम्पॉर्टेंट है। और आज अगर और मार्केट ऊपर खुलेगा तो पुट कॉल रेशो थोड़ा और ऊपर आएगा। आज के गैप अप के बाद आप फ्रेश बाइंग नहीं कर सकते। मैं बार बार लोगों को बोल रहा हूँ क्यों मार्केट में रहना ज़रूरी होता है, क्यों कैरी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इतने बड़े गैप अप के बाद आप कैसे लेंगे। प्लस पुट कॉल रेशो इतना एलिवेटेड हो जाएगा। हो सकता है बीच में एक आध बार मार्केट आपको झटके भी दे, 150-200 पॉइंट निफ्टी एकदम से गिर जाएगा। ये सब होंगे गेम्स, एल्गो ट्रेडर्स के गेम्स होंगे, ये सभी इनके लिए आपको तैयार रहना है। तो इसके लिए वो सिस्टम का स्टॉप लॉस काम करेगा आपके लिए। बैन की जहाँ तक बात है, बैन में कोई नया स्टॉक ऐड नहीं हुआ, लेकिन एक स्टॉक बैन से बाहर हो गया, OFSS। तो वो थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग था। सॉरी, बिरला सॉफ्ट बैन से बाहर हुआ है, OFSS नहीं बाहर हुआ, बिरला सॉफ्ट बैन से बाहर हुआ है। और कुछ लॉन्ग पोजीशन जो इंटरेस्टिंग थी, बस लॉन्ग पे रहते हैं, ICICI बैंक और M&M। ICICI बैंक में 27% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था, महिंद्रा एंड महिंद्रा में करीब करीब 16% का बिल्डअप था। सेटअप शानदार है, ओवरबॉट है, लेकिन मार्केट ओवरसोल्ड भी रहता है, तो ओवरबॉट भी है तो क्या तकलीफ है। बढ़िया।